हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्या आपने कभी नीम की दातुन की है? चलिए छोड़िए, मुझे बताइए क्या आपने कभी दातुन भी की है? कुछ बच्चों ने की होगी जो गांव से रिलेटेड है। दातुन क्या होती है? किसी पेड़ की टहनी को तोड़ के जब हम दांतों पर घिसते हैं उसे दातुन बोलते हैं। हम तो अभी शहरों में रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, कोई कोलगेट, कोई पेप्सोडेंट, कोई कुछ, है ना। आप सभी के घर में होगी, ब्रश से आप करते हैं ना दांतों पे ब्रश। तो वैसे ही गांव में दातुन करते थे पहले, जब ब्रश नहीं थी ना, तब सभी लोग दातुन से अपने दांतों की सफाई करते थे। तो अब मुझे बताएंगे कि किस किस पेड़ की जो लकड़ी है, टहनी है, उनसे दातुन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? नीम और कीकर। कौन से वृक्ष की? नीम और कीकर। चलिए आज हम कुछ ऐसा ही पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपकी कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन का पाठ 7, खाने से पचाने तक। क्या है इसका नाम? खाने से पचाने तक। चलिए इसका टॉपिक है कड़वा नीम। क्या है? कड़वा नीम। राजू के भाई को नीम की एक टूटी हुई टहनी मिली। वह टहनी घर ले आया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दातुन बनाई। राजू ने एक दातुन को धोकर मुंह में डाला। अथू, इतनी कड़वी! उसने दातुन तुरंत बाहर निकाली और कुल्ला किया। वह जल्दी से रसोई में जाकर चीनी के कुछ दाने चबाने लगा। आपको भी दातुन कड़वी लगती है क्या? प्यारे बच्चों, जब आप नीम की दातुन करते हो तो वो केवल थोड़े कुछ ही मिनटों के लिए आपको कड़वी लगती है, और जब आप रोज करते हो तो वो आपको कड़वी लगनी बंद हो जाती है। चलिए आप देखते हैं राजू को कैसे पता लगा कि दातुन कड़वी है। तो बताइए मुझे कैसे लगा। जब राजू ने दातुन को चबाया तो उसे पता लगा कि दातुन कड़वी है। तभी पता चला ना, देखने से थोड़ी पता चलता है। राजू ने चीनी क्यों खाई? राजू ने चीनी इसलिए खाई ताकि दातुन के कारण उसके मुंह में पैदा हुई कड़वाहट मिठास में बदल जाए। अगला है, नीम के अलावा और किसकी टहनी से दातुन बनाई जाती है जो कड़वी नहीं होती? अभी मैंने आपको बताया ना कि नीम से अलग किसकी दातुन कर सकते हैं? कीकर की, और शीशम की दातुन भी की जाती है कई जगह पर, और ये कड़वी नहीं होती हैं। चलिए आगे है, पता करो नीम की कच्ची निमोलियों का स्वाद कैसा होता है और पकी हुई का कैसा। तो हमारे आसपास बहुत से नीम के पेड़ लगे होते हैं। ऐसा कोई भी हरियाणा में कोना नहीं है कि उन्होंने नीम का पेड़ ना देखा हो। ये जो ऊपर दृश्य है इसमें भी नीम के पेड़ के साथ निमोनिया दिखाई गई है। हमारे स्कूल में भी है नीम का पेड़। तो जब कच्ची होती है निमोलिया तो वो क्या होती है? बहुत ही कड़वी होती है। इवन आप उनको खा भी नहीं सकते, ऐसी होती हैं। लेकिन जब पक जाती हैं आम के जैसे दिखाई देती हैं, पीली पीली छोटे आम की तरह होती है ना, और इनका स्वाद बड़ा मीठा होता है और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और हमें इनको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि नीम एक औषधीय पौधा है जो कि एंटीबायोटिक है, यानी कि जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो जो भी हमारे हार्मफुल जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फोड़े फुंसियों में नीम की पत्तियों का और छाल का लेप किया जाता है। अगर आप नीम की निमोलिया खाते हो तो आपको फोड़े फुंसी भी नहीं निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा करो, निम्नलिखित स्वाद वाली चीज़ों के 3 उदाहरण लिखो। अब क्या है आपके पास? देखिए, नमकीन। नमकीन किस किस में स्वाद है बताइए ज़रा? नमक में है, चिप्स भी नमकीन है, और भुजिया भी नमकीन है ना। और नमकीन चावल भी बना के खाते हैं ना हम। मीठा, मीठा क्या है? चीनी मीठी है ना, और
तो आपको जो भी मीठी चीज़ें हैं, चीनी वो लिख दीजिए, और गुड़, शहद, लड्डू है ना, जलेबी, कड़वा। कड़वा क्या है? क्या क्या चीज़ें कड़वी होती हैं? करेला खाया है कभी? करेले की सब्जी, करेला कड़वा होता है ना। और नीम, अभी हमने पढ़ा ना, नीम भी कड़वा है। और कुनीन, ये सब कड़वे होते हैं। अब है खट्टा। खट्टा क्या होता है? नींबू, आंवला, इमली, और कई बार दही भी खट्टी हो जाती है ना। फीका, जिसमें स्वाद ही ना हो, वो क्या होता है? यानी कि ना मीठा पता चल रहा, ना तीखा, ना खट्टा। पानी, पानी फीका होता है। पनीर, घी, ये सभी चीज़ें क्या है? फीकी। तो जल्दी से अपनी तालिका को भर के इसको पूर्ण कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्या है हमारा विषय। चर्चा करो। क्या खाने की किसी चीज़ में एक से अधिक स्वाद हो सकते हैं? तो बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल, खाने की एक चीज़ में बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें एक से अधिक स्वाद हो सकते हैं। जैसे आपने पेठे की सब्ज़ी खाई है, मीठी भी होती है, तीखी भी होती है ना। और बताओ, समोसा नमकीन भी होता है और चरचरा भी होता है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके, ढोकला मीठा भी होता है, चरचरा भी होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें एक से अधिक स्वाद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि राजू दातुन नहीं चबाता तो उसे कैसे पता चलता कि दातुन कड़वी है? राजू को दातुन जो है सूंघ कर भी पता चल जाता कि दातुन कैसी है? कड़वी, क्योंकि उसके कड़वाहट को हम सूंघ भी सकते हैं। नीम में एक अलग सी सुगंध आती है। प्राय बिना देखे और बिना चखे भी हम भोजन की चीज़ों को कैसे पहचान लेते हैं? अगर आपके पड़ोस में कहीं हलवा बन रहा हो तो आपको पता चल जाता है ना। कैसे? आपने देखा भी नहीं, आपने चखा भी नहीं, कैसे पता चलता है? हम बिना देखे और चखे भी भोजन की चीज़ों को सूंघ कर पहचान लेते हैं। देखिए, ये सूंघ रही है ना ये औरत। हमें सब चीज़ों की अलग से सुगंध आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि क्या बना है। चलिए आगे देखते हैं। सोचो और लिखो। माँ सब्जी और आटे को सूंघ कर कहती है कि यह खराब हो गया, क्योंकि इसमें दुर्गंध आती है। जब खराब हो जाते हैं तो क्या आती है? दुर्गंध। आप यहाँ लिख देंगे, अपने खालिस्तानों को भरना है। दुर्गंध आती है। दूध को सूंघकर कहा यह खराब हो गया है, क्योंकि इसमें से दुर्गंध आ रही है। आपको लिखना है, मैं थोड़ी देर में लिखती हूँ, अभी करके कंप्लीट इसको। आगे है। चाय को सूंघा और बोली लगता है इसमें इलायची डाली गई है, क्योंकि इसमें खुशबू आ रही है। इलायची की खुशबू आती है ना। खाने की किसी ऐसी चीज़ का नाम लिखो जिसे तुमने उसकी खुशबू से पहचाना हो। तो अभी मैंने बताया था ना, सूजी का हलवा बनता है, पूड़े बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, कोई सब्जी बनती है, दूर तक उसकी खुशबू आती है। तो मैं तो सभी चीज़ों को पहचान लेती हूँ, मेरे आस पड़ोस में क्या बना है। लेकिन आपको यहाँ पे अपना लिखना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें खुशबू से पहचानी है। चलिए जल्दी से करते हैं इसको कंप्लीट। आगे है, छांटो और लिखो। इनमें से किन चीज़ों को तुम सूंघकर पहचान सकते हो? हमारे पास चीज़ें दी गई है ना, अब आपको सूंघकर पहचानना है। भुना जीरा, इसकी सुगंध दूर तक आती है, आप इसको सूंघकर पहचान सकते हो। और हल्दी, इसको सूंघकर नहीं पहचान सकती, या पहचान सकते हो?
इसे भी हम सूंघकर पहचान सकते हैं। अदरक, अदरक को भी पहचान सकते हैं। फटा हुआ दूध, इसको भी पहचान सकते हैं। दाल, दाल को हम सूंघकर नहीं पहचान सकते। गरम हलवा, इसे भी हम सूंघकर पहचान सकते हैं। गरम पापड़ और पकोड़े, जल्दी से बताओ, आप पहचान सकते हो इनको सूंघकर? मैं तो पहचान सकती हूँ कि पकोड़े बने हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे क्लियर नहीं बता पाते हम कि किस चीज़ के पकोड़े बने हैं, समझे? तो इसको नहीं लेंगे। और किसको नहीं लेंगे? दाल को। और गरम पापड़ से खुशबू तो आएगी, लेकिन ये क्लियर नहीं बता सकते कि पापड़ बने हैं, जबकि हलवे को पहचान पाएंगे 1 सेकंड में। अदरक को भी, चाय में अदरक डली होती है, खुशबू आती है ना, अलग से पहचान जाते हैं कि चाय। तो बाकी चीज़ों को यहाँ तालिका में हम लिख देंगे। अगर तुम इसमें से कोई और ऐसी चीज़ है जिसको तुम नहीं पहचानते, तुम्हारी पर्सनल एक्टिविटी है ना, तो उसको तुम नहीं लिख दो। मैं तो दाल को छोड़ के बाकी सभी को पहचान सकती हूँ। तो आपको वही चीज़ें लिखनी है जिसको आप पहचान सकते हो उनकी सुगंध से। चलिए, आगे का जो गतिविधि है पेज नंबर 47 की, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी गतिविधियों को पूरा कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून। और पार्ट 2 वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें।